एक व्यक्ति एक बैलगाड़ी पर अपने घर के सामान को लेकर एक नई मंजिल की तलाश में निकला। एक गांव के चौराहे पर पहुंचा। वहां पर खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि मैं इस गांव में रहना चाहता हूं। इस गांव के लोग कैसे हैं? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे पूछा कि जिस गांव को छोड़कर तुम आ रहे हो, उस गांव के लोग कैसे हैं? उसने इस बात को सुनते ही क्रोधित होते हुए उत्तर दिया। बोला, मेरे गांव के लोग बहुत ही दुष्ट हैं, बहुत ही बदमाश है। मेरे साथ उन लोगों ने बहुत अत्याचार किया है और इसका बदला मैं उन लोगों से लूंगा जब मेरा समय सही हो जाएगा। इस बात को सुनकर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि तो भाई, एक काम करो, तुम इस गांव में ठहर नहीं सकते हो, क्योंकि इस गांव के लोग उससे भी कहीं ज़्यादा बदमाश और उससे भी कहीं ज़्यादा दुष्ट हैं। इसलिए तुम किसी और गांव में चले जाओ। वह व्यक्ति अपने बैलगाड़ी को आगे बढ़ा दिया। कुछ ही देर बिता वहां पर एक और बैलगाड़ी पर सामान लिए हुए एक व्यक्ति पहुंचा और उसने भी उसी बुजुर्ग से यह बात पूछी कि बाबा, मैं इस गांव में ठहरना चाहता हूँ, क्या मुझे कोई मकान मिल सकेगा? और इस गांव के लोग कैसे हैं? इस बात को सुनकर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि जिस गांव को छोड़कर तुम आ रहे हो, उस गांव के लोग कैसे थे? इस बात को सुनते ही वह व्यक्ति बड़ा भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आई। उसने कहा कि बाबा, मजबूरी है, इसलिए मुझे मेरा गांव छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही स्थिति मेरी सुधर जाएगी, मैं पुनः अपने उसी गांव में चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे गांव के लोग बहुत ही भले हैं, बहुत ही नेक हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे अपने गांव के लोगों से बहुत ही प्रेम है। लेकिन मजबूरी है, कुछ समय के लिए मुझे अपने गांव को छोड़ना पड़ रहा है। इस बात को सुनकर उस बुजुर्ग ने कहा कि देखो, मुझे जीवन भर का अनुभव है। जिस गांव को छोड़कर तुम आ रहे हो, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे लोग इस गांव में हैं। और इस बात की पुष्टि हम स्वयं ही कर रहे हैं। इस गांव में आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप निश्चिंत होकर के रहो। यहाँ सारे लोग अच्छे हैं और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे घर का द्वार हमेशा आपके लिए खुला है और मैं प्रथम ही आपको स्वागत करता हूँ इस गांव में रहने के लिए। वह व्यक्ति अपने बैलगाड़ी को उस गांव की ओर मुड़ा दिया। उसके जाने के बाद वहीं पर एक खड़ा व्यक्ति, जो इस बुजुर्ग की बात को सुन रहा था, उसने पूछा कि बाबा, मैं सोच में पड़ गया हूँ कि कुछ ही देर बीता एक व्यक्ति को आपने कहा कि इस गांव के लोग बड़े ही दुष्ट हैं, बदमाश हैं, और इस व्यक्ति को आपने कहा कि इस गांव में सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग नेक हैं, एक दूसरे को मदद करने वाले मददगार हैं। इसका क्या कारण? उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा, कोई भी गांव खराब नहीं होता। अगर खराबी हमारे अंदर है तो हम किसी भी गांव में चले जाएंगे, खराब लोगों से ही हमारा टकराव होगा। अगर हमारे अंदर किसी दूसरे को धोखा देने की भावना है तो हमारी टकराव, हमारी मुलाकात धोखेबाज लोगों से हो जाएगा।
अगर हमारे अंदर प्रेम करने की भावना है, मदद करने की भावना है, तो हमें वैसे लोगों से ही हमारी संगति होगी, जो हमें प्रेम करेंगे, हमें मदद करेंगे। सच्चाई तो ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी गाँव में पहुँच जाए, अगर वह अच्छा है, तो अच्छे लोगों से ही मुलाकात हो जाएगी और अगर वह खराब है, तो खराब लोगों से ही उसकी संगति हो जाएगी। शराबी किसी भी गाँव में चला जाए, उसकी संगति शराबी से होना सुनिश्चित है। आप अनुभव किए होंगे, जिस गाँव में आप रह रहे हो, अगर आप शराब नहीं पीते हो, तो आपको पता नहीं कि किस घर में और कितने रुपये में शराब मिलती है। लेकिन आप ही के गाँव में अगर एक बारात आ जाए, उस गाँव में बारात आने वाले लोग अगर कुछ शराबी होंगे या एक ही शराबी होगा, तो आपके गाँव में पहुँचकर भी वह शराबी मित्र की तलाश कर लेगा और 1 से 2 घंटे में ही वो पीकर मस्त हो जाएगा। उसके पीछे एक कारण है। हर व्यक्ति के शरीर से एक तरंग निकल रहा है और जैसे तरंग निकल रहा है, उसके अनुकूल किसी दूसरे व्यक्ति के तरंग वाले व्यक्ति से उसका संबंध जुड़ जाता है। यही कारण है कि चोर को चोर मिल जाता है, व्यभिचार को व्यभिचारी मिल जाता है, साधु को साधु मिल जाता है, योगी को जोगी मिल जाता है, भोगी को भोगी मिल जाता है, रोगी को रोगी मिल जाता है। जो व्यक्ति जैसा होता है, वैसे व्यक्तियों की संगति उससे अच्छी लगती है और उसी कारण उससे उसकी मित्रता हो जाती है, उसका संबंध जुड़ जाता है। तो गाँव चाहे कोई भी हो, अगर हम अच्छे हैं, तो अच्छे लोगों से हमारी संगति हो जाएगी और अगर हम बुरे हैं, तो बुरे लोगों से हमारी संगति हो जाएगी। यही प्रकृति का अटल नियम है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति हो।